जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान श्री राम कल्प वृक्ष को लाए धरती पर। महर्षि दुर्वासा के विषय में हम सभी जानते हैं। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसैया के पुत्र थे, जो भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। इनकी गणना सर्वाधिक क्रोधी ऋषि के रूप में की जाती है। श्राप तो इन्हें जैसे इनकी जीवा की नोक पर रखा रहता था। इन्हीं महर्षि दुर्वासा ने एक बार श्री राम की परीक्षा लेने की ठानी। उन्हें पता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, किंतु फिर भी सामान्य जन को उनका महत्व और महानता दिखाने के लिए वे श्री राम की परीक्षा लेने अयोध्या पहुँचे। उस समय तक लंका युद्ध समाप्त हो गया था और श्री राम सुखपूर्वक अयोध्या पर राज्य कर रहे थे। वे सीधे श्री राम के भवन में 60 चौकों को पार कर सीधे माता सीता के द्वार पर पहुंच गए। जब श्री राम को पता चला कि महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे हैं, तो वे स्वयं अपने भाइयों के साथ द्वार पर उन्हें लिवाने चले आए, अर्थात उनका स्वागत करने आ गए। उन्होंने महर्षि दुर्वासा की अभ्यर्थना की और उनके चरण प्रक्षालन कर उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर उन्हें अर्धपान देने के बाद उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप अपने तेजस्वी शिष्यों के साथ अयोध्या पधारें। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे वनवास के समय में अपनी पत्नी और भाइयों के साथ आपके माता पिता महर्षि अत्रि और माता अनुसैया के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज आपके भी दर्शन प्राप्त कर मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। कृपया कहें कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा भगवान श्री राम ने महर्षि से कहा। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे कौशल्या नंदन राम, मुझे भी आपके दर्शन पर बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं पिछले 100 वर्षों से उपवास पर था और आज ही मेरा उपवास पूर्ण हुआ है। इसी कारण भोजन करने की इच्छा से मैं अपने शिष्यों सहित तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। ऐसा महर्षि ने भगवान श्री राम जी से कहा। तब श्री राम ने प्रसन्नता से कहा, हे भगवान, मेरे लिए इससे प्रसन्नता की कोई और बात होगी कि आपको भोजन कराने के सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। इससे बढ़कर सौभाग्य तो मेरे लिए कोई और है ही नहीं। ऐसा भगवान श्री राम जी महर्षि से बोले। तब महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा, हे राम, किंतु मेरा संकल्प है कि तुम मुझे ऐसा भोजन कराओ जो जल, धेनु या अग्नि की सहायता से ना पका हो। इसके अतिरिक्त भोजन करने से पूर्व मेरी शिव पूजा के लिए तुम मुझे ऐसे अद्भुत पुष्प मंगवा दो जैसे आज तक किसी ने ना देखे हों। इस सब के लिए मैं तुम्हें केवल 1 पहर का समय देता हूँ। अगर ये तुमसे ना हो सके तो मुझे स्पष्ट कह दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तब महर्षि की बात को सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भगवान, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। ये सुनकर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं अपने शिष्यों के साथ सरयू में स्नान करके आता हूँ। तब तक हमारे लिए सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर दो। ये कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने को चले गए। उनके जाने के बाद देवी सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे कि किस प्रकार श्री राम केवल 1 पहर ऐसी दुर्लभ चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखने को कहा और फिर उसे अपने बाण पर बांधकर स्वर्गलोक की ओर छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक
सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखते ही इंद्र पहचान गए कि ये श्री राम का बाण है। उन्होंने तुरंत उस पर बंधे पत्र को खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे देवराज, आप सुखी रहें, मैं सदैव आपका स्मरण करता हूँ, किंतु आज आपकी एक सहायता के लिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। अयोध्या में इस समय महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ उपस्थित हैं और वो ऐसा भोजन चाहते हैं जो गऊ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र कल्प वृक्ष और पारिजात 2 क्षीर सागर से निकलते हैं मेरे पास भेज दें। इसके लिए रावण के संहारण मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। वो पत्र मिलते ही इंद्रदेव उठे और कल्पवृक्ष तथा पारिजात को साथ ले देवताओं सहित विमान पर बैठकर अयोध्या में आ पहुँचे। वहाँ श्री राम ने इंद्र का स्वागत किया। उधर सरयू तट पर महर्षि दुर्वासा ने अपने एक ही शिष्य से कहा कि वे भवन जाकर देख आएं कि वहाँ क्या हाल है। जब वो शिष्य राजभवन पहुँचा तो इंद्रादि देवताओं से घिरे श्री राम को देखा। उसने वापस आकर महर्षि को सारा हाल सुना दिया जैसा वहाँ घटित था। ये सुनकर श्री महर्षि आचार्य करते हुए श्री राम के पास पहुँचे। उन्हें आया देखकर श्री राम ने देवताओं सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्होंने महर्षि को किसी के द्वारा न देखे गए पारिजात के पुष्प शिव पूजा के लिए अर्पण किए। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्नतापूर्वक उन अद्भुत पुष्पों द्वारा श्री राम और देवताओं सहित भगवान महाकाल की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद श्री राम ने देवी सीता को भोजन परोसने के लिए कहा। तब सीता ने कपिल वृक्ष के नीचे असंख्य पत्रों को रखवा कर प्रार्थना की, हे कल्प वृक्ष, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कृपया महर्षि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को संतुष्ट करें। देवी सीता के ऐसा कहते ही वो सारे पात्र कल्प वृक्ष द्वारा ऐसे व्यंजनों से भर गए जो अग्नि, दूध अथवा जल से नहीं बने थे। ये देख कर महर्षि दुर्वासा ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और आकंठ भोजन कर वहाँ से प्रस्थान किया। जय श्री राम। इस प्रकार भगवान श्री राम ने महर्षि दुर्वासा की इच्छाओं को पूर्ण किया और इस कारण से कल्प वृक्ष को वो धरती पर लेकर आए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम दोस्तों।